एपिसोड शुरू होता है। नियाओ बोलती है जाओ यहाँ से जल्दी। फिर उसका कपड़ा जलने लगता है। अपने आप को छुपाते हुए बोलती है चले जाओ यहाँ से। जूफेंग नियाओ का हाथ पकड़ लेता है। नियाओ कहती है आप क्या कर रहे हैं। जूफेंग बोलता है मुझे हाथ दो। नियाओ को बोलता है वहाँ से हिलना मत। नियाओ बोलती है खतरा है यहाँ। जूफेंग मंत्र पढ़ने लगता है। उसके फिंगर में एनर्जी जमा होने लगती है। उनके चारों तरफ गोला बन जाता है। नियाओ बोलती है क्या आप जहर निकाल सकते हैं तो जल्दी से मेरा जहर निकालो। जूफेंग हैंड साइन बनाता है। नियाओ के शरीर से जहर निकालने लगता है। नियाओ शांति से बैठी रहती है। फिर बोलती है वशीकरण। जूफेंग सामने देखता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर उसका गला सूखने लगता है। नियाओ सामने देखती है। जूफेंग बोलता है मैंने आंख बंद कर लिया है। नियाओ बोलती है इधर मत देखना। नियाओ अपने मैजिक स्पेस से कपड़े निकाल के पहन लेती है। जूफेंग उंगली साइड करके देखता है। नियाओ कपड़े पहन के रेडी रहती है। फिर अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है इतनी जल्दी। नियाओ बोलती है इतनी जल्दी क्या है। जूफेंग ऑकवर्ड होके बोलता है कुछ भी नहीं। आप क्या कर रहे हो। फिर नियाओ को घसीटते हुए बोलता है आप फिर से लोगों को डरा कर मारना चाहती हो। नियाओ रोते हुए बोलती है मुझे जाने दो मुझे और चाहिए। जूफेंग बोलता है मैं आपके साथ इस चीज को बांटूंगा। नियाओ खुश होते हुए बोलती है क्या सच में। जूफेंग बोलता है हाँ सही में। नियाओ कहती है वैसे आप जो किए वह ताओइस्ट मैजिक है ना। जूफेंग बोलता है क्या आप ताओइस्ट मैजिक जानते हैं। नियाओ कहती है सचमुच में ताओइज्म। और सोचती है ताओइस्ट केवल नोबल फैमिली में पाए जाते हैं जिन्हें प्राचीन काल से या विरासत में मिलता है। वह तो ऐसा दिखता भी नहीं है और उसकी ताकत भी बहुत कम है। जूफेंग अपने मैजिक स्पेस में हर्ब को रखता है। नियाओ से बोलता है सब ठीक है चलो चलते हैं। नियाओ बोलती है बस चले जाएं। जूफेंग बोलता है हाँ चलते हैं। नियाओ जूफेंग का पैर पकड़ के रोते हुए बोलती है लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। जूफेंग बोलता है चलो मेरा इंटेंशन बता रहा है ज़्यादा समय नहीं है। जूफेंग नियाओ को घसीटते हुए बोलता है अचानक से यहाँ ठंड बढ़ने लगी है। नियाओ चमकते हुए आंखों से देखते हुए बोलती है तियान यांग परफाउंड वॉरियर। जूफेंग कहता है तियांग यान परफाउंड वॉरियर आप कैसे बता सकती हैं। नियाओ बोलती है यह कंकाल बहुत समय से गुफा में पड़ा है लेकिन यह बिल्कुल साफ है और इसका आंतरिक प्रकाश लोहे की तरह ठंडा अविचल और गहरा है। एक एसेंस सोल रेलम परफाउंड वॉरियर के लिए शरीर की हर हड्डी को इस तरह से कठोर बनाना असंभव है। जूफेंग कुल्हाड़ी से कंकाल पर मारता है। कुल्हाड़ी टूट जाती है। जूफेंग बोलता है यह सचमुच में काले लोहे जितना मजबूत है। नियाओ यह देख के हैरान हो जाती है। नियाओ बोलती है बेशक जब चंगेज खान जिंदा था तब वह अपने पैरों से दुनिया हिला सकता था। मरने के बाद उनकी हड्डियों का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है और उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जूफेंग मैजिक स्पेस से फावड़ा निकाल लेता है। फिर जमीन से मिट्टी निकलने लगता है। नियाओ कहती है तुम उसे दफनाने वाले हो तुम्हें अब यह कंकाल नहीं चाहिए। जूफेंग बोलता है इसे जमीन के नीचे दफनाना सबसे सुरक्षित है। कंकाल को उठा के ले जाते हुए बोलता है अब जब वह मर चुका है तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है और अब उसके कंकाल का अपमान क्यों किया जाए। फिर कंकाल को गड्ढे में रखता है। कंकाल जमीन से टच होता है तभी कंकाल में से गोल्डन लाइट निकलती है। दोनों शॉक हो जाते हैं। नियाओ बोलती है जूफेंग वहाँ से हट जाओ उसमें से गोल्डन लाइट निकल रही है क्योंकि उसको चोरी होने से बचाने के लिए उस पर सीक्रेट टेक्निक का यूज किया गया है। कंकाल की उंगली टूट जाती है। फिर उसमें से जेड बॉक्स निकलता है। नियाओ बोलती है यह सब कुछ कंकाल में था। फिर सोचती है कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई भी इस परफाउंड प्रैक्टिशनर के खजाने को ढूंढ नहीं सकता। अगर किसी और को यह कंकाल भी मिल जाए तो वो हथियार बनाने के लिए उपयोग में लेके जाएगा और इसे कभी नहीं दफनाएंगे। फिर एनर्जी निकलने लगता है। जूफेंग जेड बॉक्स को खोलते हुए बोलता है एक रेयर मास्टरपीस। उसके अंदर मार्शल आर्ट बुक निकलता है। नियाओ बोलती है गुप्पा गुओ। जूफेंग बोलता है गुप्पा गुओ यह क्या है। नियाओ बोलती है जूफेंग क्या आप मुझे यह चीज़ दे सकते हैं। जूफेंग बोलता है नहीं। नियाओ बलस करते हुए बोलती है यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन यदि यह मेरे हाथों में है तो यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। जूफेंग जेड बॉक्स को छीनते हुए बोलता है यह मेरे लिए काम करता है। जूफेंग बोलता है आखिरकार यदि मैं तांबे का सिक्का उपयोग करता हूँ तो यह मेरे अपने उपयोग के लिए है और यदि 1,00,000 टेल सोना किसी और के द्वारा उपयोग किया जाता है तो यह भी किसी और के उपयोग के लिए है। नियाओ गुस्सा करते हुए कहती है तुम। निराश होते हुए कहती है क्या मैं तुम्हें अंदर नहीं लाई हूँ। क्या मैं अपना हिस्सा नहीं ले सकती। जूफेंग सोचते हुए बोलता है वास्तव में यह मेरे लिए बहुत कंजूसपन है कि मैं अकेले ही यह सब कर सकूँ। ठीक है मैं आपके प्रयासों के पुरस्कार के रूप में आपको टूटे हुए कुछ चांदी के टुकड़े दूंगा। नियाओ चिल्लाते हुए कहती है आप क्या बकवास कर रहे हैं। मुझे इसे पाने के लिए क्या करना होगा।
यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जूफेंग बाहर निकलते हुए बोलता है, वह रोडिंग क्रॉप्स पाउडर जो आपने पहले इस्तेमाल किए थे, बस उसकी 8 या 10 बोतलें मुझे दे दो। नियाओ बोलती है, बस इतना ही? फिर एक बोतल फेंकते हुए कहती है, मेरे पास केवल अभी यही बोतल है, बाकी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। मुझे गुप्पा गुओ का फल दो। ठीक है, तो फिर बाकी के लिए मुझे एक लेटर में लिख के दे दो। कोई बोलता है, उन लोग वहाँ हैं, थर्ड कमांडर, ये वही हैं। एल्डर होंगी, रोको उसे। एल्डर होंगी बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से छलांग मारते हुए जूफेंग के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, कमीने कहाँ जा रहे हो? जूफेंग बोलता है, मसनरी ग्रुप के लोग, भागो जल्दी। जूफेंग भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण एल्डर होंगी पीछे हो जाता है। संभलते हुए बोलता है, स्पिरिट थंडर वर्क लॉक, यह दिलचस्प है। थर्ड कमांडर बोलता है, डैम इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग इतने दूर तक भाग सकते हो। और बोलता है, बड़े भाई को बता देना मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया है। बड़े भाई से कहो कि वह अपने आदमियों को इकट्ठा करें और उन्हें मार डाले। गुफा में रखे हुए खजाने भी ले गए जो उन्होंने अभी अभी ढूंढे थे। कोई कहता है, ठीक है। नियाओ बोलती है, अब हम क्या करें जूफेंग? जूफेंग नियाओ की तरफ देखता रहता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। नियाओ गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम क्या देख रहे हो बेवकूफ़? जूफेंग नाक से खून साफ करते हुए कहता है, मैं तो कुछ नहीं देख रहा था, मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। इन 2 प्रयासों के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। नियाओ गुस्सा हो जाती है। फिर जूफेंग का गला पकड़ते हुए बोलती है, आप क्या करते हैं? जूफेंग कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर नियाओ उसका गला छोड़ देती है। जूफेंग हंसते हुए बोलता है, मैं बच गया। तुम बहुत कठोर हो। नियाओ बोलती है, आप इसके लायक हैं। जूफेंग बोलता है, ठीक है, चले हम अलग हो जाते हैं, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। हम आपके नॉलेज का उपयोग करके उन्हें एक एक करके मार गिराएंगे। थर्ड कमांडर पत्थर पर मुक्का मारता है और बोलता है, कमीने, वह फिर से भाग गए। वे इस जगह को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? कोई कहता है, थर्ड कमांडर, हम क्या करें? थर्ड कमांडर बोलता है, सबसे बड़े भाई को कहिए कि वह अस्थायी रूप से मैदान को साफ करना बंद करें और ग्रुप के सभी परफॉर्म्ड प्रैक्टिशनर को आने दें। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह उड़ सकता है। एक आदमी बोलता है, कमांडर गुस्सा मत हो, मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा। कमांडर बोलता है, ठीक है, कृपया उसे मेरे लिए सही सलामत यहाँ ले आओ। जूफेंग एक आदमी को मुंह पे लात मार देता है। वह आदमी बेहोश हो जाता है। जूफेंग उसकी तलाशी लेने लगता है। नियाओ बोलती है, ये आदमी जानकारी इकट्ठा करने आए होंगे। जूफेंग बोलता है, फिर मैं तुम्हारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल कर देखूंगा कौन शिकारी है। नियाओ बोलती है, जूफेंग आप सावधान हो जाओ, उन्होंने पहले ही सभी स्पिरिचुअल मास्टर को भेज दिया है, कभी भी उनके साथ मत भिड़ो। जूफेंग बोलता है, मुझे पता है, लेकिन इन परिस्थितियों में ज़्यादा लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साधारण मशीनरी के मरने से उनको कोई सहानुभूति नहीं होती है। तो उनके एल्डर को मार डालो। नियाओ बोलती है, अरे एक मिनट रुको, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि हम उनके साथ नहीं भिड़ सकते हैं। नियाओ एक आदमी को देखते हुए बोलती है, क्या आपको यकीन है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को पल भर में मार सकते हैं? उनका बैकअप जल्दी आ सकता है। जूफेंग बोलता है, 3 या 5 राउंड बहुत है। नियाओ बोलती है, यह कैसे संभव है? जूफेंग झाड़ियों से निकल के आदमी के सामने आ जाता है। वह आदमी बोलता है, हे लड़के, तुमने पहले हमला करने का सोचा है। वह आदमी भाला चला देता है। जूफेंग बोलता है, अब टाइम है उस शॉट का यूज करने का। फायर एसेंस बन जाता है। जूफेंग तलवार से स्लैश करता है। दोनों का हमला आपस में टकराता है, जिसके कारण दोनों पीछे हो जाते हैं। जूफेंग थंडर लाइटनिंग को उस आदमी के ऊपर छोड़ देता है। वह आदमी गिरते हुए बोलता है, क्या? थंडर लाइटनिंग उस आदमी को लगता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जूफेंग पोस मारते हुए बोलता है, देखो शिकारी कौन है। वह आदमी उछल के पत्थर के ऊपर जा गिरता है। खून खांसते हुए बोलता है, कैसे? शायद यह कोई जादूगर नहीं है। जूफेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं आपको निराश करता हूँ, मैं भी एक परफॉर्म्ड प्रैक्टिशनर हूँ। नियाओ बोलती है, जूफेंग पीछे हटो, बहुत देर हो चुकी है, वो लोग आ रहे हैं। जूफेंग बोलता है, शिट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतनी जल्दी आ गए हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। वह आदमी बोलता है, वो सीट हाथ फंस गया है। जूफेंग चिल्लाते हुए बोलता है, थर्ड राउंड। वह आदमी बोलता है, बहुत ज़्यादा घमंडी मत बनो। फिर भाले से हमला कर देता है। जूफेंग तलवार से अटैक करता है और उसके भाले को 2 टुकड़े कर देता है और उस आदमी को मार डालता है। नियाओ शौक होते हुए कहती है, वह वाकई में कर दिया। जूफेंग भागते हुए कहता है, चलो जल्दी। नियाओ बोलती है, उसे मारने के लिए केवल 3 राउंड लगे। कोई बोलता है, उनके पीछे जाओ। थर्ड कमांडर एक आदमी को पकड़ते हुए बोलते हैं, सबसे बड़े भाई से कहो
कि वह 5 हेवन परफाउंड को वहां छोड़ दे और आकर पहले इस बच्चे को मार डालें। वह आदमी डरते हुए बोलता है, ठीक है कमांडर। जूफेंग दूर पहुंच के देखते हुए कहता है, क्या वो पकड़ पाएंगे? नियाओ कहती है, चिंता मत करो, हालांकि उनकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन वे अपनी रफ्तार से मुझे यहाँ नहीं हरा सकते। क्या तुम ठीक हो? अभी अभी तुम्हें झटका लगा है। जूफेंग खून की खांसी करने लगता है। नियाओ जूफेंग को पकड़ लेती है और पूछती है, क्या हुआ जूफेंग? जूफेंग बोलता है, मुझे गले से लगा लो, फिर स्माइल करने लगता है।